पार्लियामेंट ने डायरेक्शन सेट कर दी, बलूचिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है कि जितने भी बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो भी मैट्रिक बोर्ड टॉप करेगा, शर्त इतनी है कि बलूचिस्तान के बोर्ड से उसने पास किया हो। जनाब स्पीकर, एजुकेशन, हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है। 300% हमने बजट एजुकेशन का बढ़ाया है, 300%, जो कि मैं समझता हूं बहुत बड़ा इंक्रीज है। अब जनाब स्पीकर, आप सिर्फ स्कूल एजुकेशन को दे लें, 130 अरब रुपए डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट में हुकूमत या रियासत पंप इन कर रही है। 130 अरब रुपए सालाना, किसके लिए? जो बच्चा कच्ची से लेकर 10वीं तक पढ़ रहा है। ये कच्ची से 10वीं मींस ये सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। क्या ये 130 अरब रुपए हमें वो आउटपुट दे रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं? हमारे बलूचिस्तान के लोग, आप खुद ये फैसला कर लीजिए, अवाम ये फैसला कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग ये फैसला कर रहे हैं कि 130 अरब रुपए लगाने के बावजूद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है। हमने, जनाब स्पीकर, हमने ये 130 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है? पॉलिसी में फॉल्ट है या हमारे सिस्टम्स में फॉल्ट है, ये हमने दूर करना है। हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी काबीना ने, मैडम मिनिस्टर जो है राहिला दुरानी साहिबा, कैबिनेट की डायरेक्शन है कि कम अप विद द सोल्यूशन। वी आर गिविंग सो मच मनी, इस टैक्स पेयर्स के पैसों में से 130 अरब रुपए सिर्फ स्कूल एजुकेशन को जा रहे हैं। क्या अलिफ अनार बे बकरी इस मसले को हल कर रहा है? दुनिया ने इस एजुकेशन को छोड़ दिए और वो डिफरेंट मॉडल्स में जा रहे हैं। क्या वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकता है? क्या वो सेमी ऑटोनमस हो सकते हैं? किस तरीके से इस स्कूलिंग मॉडल को इंप्रूव किया जा सकता है? हुकूमत बलूचिस्तान अपने सिंसेरिटी का अंदाजा आप इससे लगाएं, मैंने आपसे कहा 300% इंक्रीज, तो दैट मीन्स कि एजुकेशन इज द नियरेस्ट थिंग टू आवर हार्ट। वी वांट कि बलूचिस्तान का आम बच्चा जो बेचारा नंगे पैर है, नंगे सर है, उसके लिए एजुकेशन कौन सी देनी है और आया उसको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। और उसके लिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारा महकमा दे विल कम अप विद अ गुड सोल्यूशन। और जब हम इस हॉल में इस पर डिबेट करेंगे, सिर्फ पैसे रखना काफी नहीं, इस हॉल ने गाइड करना है, ऑनरेबल मेंबर्स ने गाइड करना है, मुझे गाइड करना है, मेरी कैबिनेट को गाइड करना है। इसलिए मैं पहले दिन से कहता हूं कि ये ऑगस्ट हाउस जो है ये इसने लीड लेना है। और हर चीज में पार्लियामेंट को क्यों लेकर आता हूं, चाहे वो सीपैक का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, चाहे वो एसपीके की भर्ती हो, मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट लीड ले। और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, उसने लीड लेनी है। जिस दिन पार्लियामेंट ने लीड ली और जिस दिन पार्लियामेंट ने डायरेक्शन सेट कर दी, बलूचिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि हमें अपने ज़ाती मफाद को बस पुश डालना पड़ेगा और अवामी मफाद को आगे लाना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। जनाब स्पीकर, हमने हायर एजुकेशन में 28% इंक्रीज किया है और ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। अब हायर एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटीज जो कि HEC और हमारे दरमियान एक पिंग पोंग चल रहा है और मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि एक्ट पास हो चुका है, वो मुकम्मल तौर पे हमारे पास आ गया। जब हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं तो हम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाए जाएं, आप और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, आप डिपार्टमेंट्स पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं बगैर किसी थॉट प्रोसेस से गुजर के, क्या ये डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं सस्टेनेबल भी है या नहीं। हम हड़ताल कर लें, ये कर लें, हम बिल्कुल पैसे देंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटीज को उठाएंगे, हम उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, पैसे देंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर करेंगे। और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि सपोर्टिंग स्टाफ में एक एक डिपार्टमेंट में 600-600 लोग, 700 लोग भर्ती हुए हैं और वो डिपार्टमेंट जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 4 है, 5 है, 6, तो ये किसने किया है ये जुल्म बलूचिस्तान के साथ? ये हम बलूचिस्तान के लोगों ने खुद किया, बाहर से किसी ने आके नहीं किया। और ये ठीक भी हमने करना है, कोई बाहर से आके इसको ठीक नहीं करेगा।